नमस्कार दोस्तों। आज मैं होलाष्टक विषय पर विशिष्ट जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलने वाले 8 दिनों को कहा जाता है, यानी होली से पहले के 8 दिन। इस अवधि को हिंदू धर्म में अशुभ या उग्र काल माना गया है, इसलिए शुभ कार्यों को करने से परहेज किया जाता है। होलाष्टक की मुख्य कथा भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान मान लिया था, परंतु उनके पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त थे। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने होली से 8 दिन पहले प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं देनी शुरू करी। अंत में उसने अपने बहन होलिका की सहायता ली और होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गए और तथा होलिका जल गई। इन 8 दिनों में प्रहलाद ने अत्यधिक कष्ट सहा, इसलिए इन्हें अशुभ माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र होती है, जिससे वातावरण में अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक में कुछ न करने वाले कार्य कहे गए हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, भवन निर्माण का शुभारंभ, बड़ी खरीदारी जैसे घर या वाहन। इन्हें हम अशुभ क्यों कहते हैं? इन्हें अशुभ इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रहों की उग्र स्थिति होती है। मौसम परिवर्तन का भी काल होता है। धार्मिक दृष्टि से तप, साधना और आत्म संयम का समय है यह। इन दिनों को शुभ कार्यों के लिए नहीं, बल्कि भगवान विष्णु और नारायण की पूजा, श्री नरसिंह मंत्र जप, होलिका दहन की तैयारी, दान पुण्य और भजन कीर्तन करना चाहिए। होलाष्टक कोई भय का समय नहीं है, बल्कि यह धैर्य, भक्ति और आत्मचिंतन का काल है। दोस्तों, जैसे प्रहलाद ने कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास रखा, वैसे ही यह समय हमें संयम और श्रद्धा की शिक्षा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, ताकि आने वाले विषय पर आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आप सभी को होली की अत्यंत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।